प्रयाग नगरी राजिम में मौजूद हूँ और राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हो चुका है। कल यानी माघी पूर्णिमा से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हो चुका है और इस बार सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है राजिम का सांस्कृतिक जो है मंच है, सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है। साथ ही इस बार जो है सांस्कृतिक मंच में जो है साथ ही साथ इस बार का थीम जो दिया गया है पंचकोसी। क्या है पंचकोसी, क्या इसकी मान्यता है, इसके बारे में हम जानते हैं पंचकोसी के बारे में। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक एवं पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, संतोष सोनकर जी। आइए जानते हैं कि इन पंचकोसी यात्रा का क्या महत्व है, क्या मान्यता है। जी भैया, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको जो है राजिम कुंभ कल्प की बधाई हो। जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने पहले से बोल दिया कि ये आज का जो कुंभ कल्प मेला जो हो रहा है वो पंचकोसी यात्रा की थीम पर हो रहा है। बहुत बढ़िया आपने बताया। और ये टोटल ये क्षेत्र जो है, मैं बता दूं, आप पुराण निकाल कर देख लीजिए, श्री मद्राजी महामात्यम ये ग्रंथ आती है, उसको आप देख लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये कमल क्षेत्र है। इस धरा का नाम जो है, पहले इसका नाम जो है कमल क्षेत्र था और आज भी लोग कमल क्षेत्र ही कहते हैं। वो तो समय के हिसाब से इनका नाम बदलता गया। कमल क्षेत्र के बाद फिर पद्मापुरी हो गया, पद्मापुरी के बाद फिर बदला, उसके बाद में छोटा काशी हो गया और फिर धीरे धीरे देवपुरी, एक समय इनको देवपुरी भी कहा जाता था। अच्छा, राजिम को? हाँ, राजिम को। एक समय ऐसा भी आया जब इनको राजीव क्षेत्र का नाम भी दिया गया है। और उसके बाद जब जैसे आप लोक कथा के हिसाब से प्रचलित है, राजिम माता आई तो फिर उसके बाद इस क्षेत्र का नाम जो है वो राजिम पड़ गया। ये जो राजिम माता का जो बात है, ये कौन सा सन में या किस युग में हुआ था? मतलब ये जो है ये कलयुग की ही घटना है। ये राजिम माता की जो कहानी जो है आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि राजिम माता को एक औंधी मुंह प्रतिमा जो है नदी में मिली और फिर वो प्रतिमा को ले आए और वो प्रतिमा और किसी का नहीं बल्कि भगवान राजी लोचन का था, ये सुनने को मिलता है। मैं बताने वाला ये था कि ये क्षेत्र जो है इनका नाम कमल क्षेत्र है। धरती गोलोक से एक पुष्प जो है वो धरती लोक में गिरा और जैसे ही धरती लोक में गिरा उसके बाद वो 5 कोस भूमंडल को व्याप्त कर लिया। अच्छा। ये जैसे आप देख रहे हैं कमल पुष्प यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इनके 5 पंखुड़ी है। तो जैसे वो भूमंडल को व्याप्त कर लिया और फूल का रस जो है वो टपक रहा था। और जब फूल का रस टपक रहा था तो उस समय वो कमल के जो 5 पंखुड़ी है, तो हमारी पौराणिक मान्यता भी है, तो ये 5 पंखुड़ी के ऊपर 5 शिवलिंग की स्थापना हुई है। जैसे हम पहले में आते हैं तो पटेवा में पटेश्वर नाथ महादेव है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो चंपानन में चंपकेश्वर नाथ महादेव है। फिर आगे बढ़ते हैं बमनी में ब्रह्मकेश्वर नाथ महादेव है। फिर आगे बढ़ेंगे फिंगेश्वर में फणिकेश्वर नाथ महादेव है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो डमरू के आकार में बसा हुआ कोपरा, हाँ, वो वहाँ जो है कर्पूरेश्वर नाथ महादेव है। और जब पंचकोसी यात्री जब यहाँ जाते हैं तो एक एक रात जो है सभी शिवपीठों में रुकते हैं और रुक करके फिर वापस आते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि ये धरा जो है भगवान विष्णु के कमल पुष्प के ऊपर ये धरा जो है वो बसा हुआ है। और कमल पुष्प के मूल में जो है, मूल में भगवान राजी लोचन है, मूल में भगवान राजी लोचन है। और ये दिख रहा है ना, और ये इसमें जो है कुलेश्वर नाथ महादेव है। और ये 5 पीठ में जो है ये महादेव जो है विराजमान है। यह पंचकोसी थीम, पंचकोसी यात्रा जो आपने बताया कि स्थान का महत्व के बारे में बताया, स्थान का जो है कैसे क्या हुआ, आपने जो है एक ग्रंथ के माध्यम से ही बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो यात्रा, जो पंचकोसी यात्रा कब होती है और किस किस जो है कैसा पड़ाव होता है, कैसा उसका जो विधि विधान कैसा होता है पंचकोसी का, इसके बारे में हमको थोड़ा बताएं। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता देना चाहूंगा कि संतोष भैया जो है हर साल, है ना भैया, हर साल जो है पंचकोसी यात्रा करते हैं और जिसका लाभ जो है भैया को मिल रहा है। तो भैया से ही हम जानेंगे कि इसकी महत्ता क्या है भैया यात्रा करने का, इसके बारे में बताएं।
जी, जैसे कि आपने कहा कि पंचकोसी यात्रा के नियम कायदे कानून क्या है, जी, जी। उनके लिए कोई नियम नहीं है। हाँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग जो है बस आप राम का नाम ले लीजिए, लोग कहते हैं कि राम का नाम ले लीजिए, राम सब चीज को संभाल लेंगे। हाँ। वैसे पंचकोसी यात्रा के लिए हमको पैदल चलना पड़ता है। हाँ। पैदल पाँव में उस समय ना चरण पादुका नहीं रहेंगे, अच्छा। बस पैदल ही चलते जाना है। और लेकिन पंचकोसी यात्रा में एक चीज है, जैसे जैसे आप कदम आगे रखोगे वैसे वैसे भगवान का नाम लेते जाइए। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है भाई, हाँ। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। लेकिन एक चीज और है कि पंचकोसी यात्रा में लोग जो है एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, नाम ये नहीं जो लेते? नाम नहीं लेते, पूरे जो 7 दिन का जो पंचकोसी यात्रा जो करते हैं हाँ। उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि यदि उनको बुलाना है हाँ। ना, या तो उनको संबोधन सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। और उसमें राम का नाम लिया जाता है, जैसे कि सियाराम सीताराम। सियाराम बोलते हैं, सियाराम ते खाड़े, अच्छा। सियाराम ते कहा जाता। अच्छा। सियाराम ते महादेव दर्शन कर दे, यानी एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं बल्कि सियाराम कहकर उनका संबोधन करते हैं, उच्चारण करते हैं। और एक तरह से भगवान का ही नाम जो है हर समय लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। और कहते हैं कि कलयुग तरन उपायन को राम भजन रामायण दो, रामचरित्र मानस में भी ये शब्द जो है वो लिखा हुआ है। कलयुग से तरने के लिए सिर्फ राम का नाम ही एक आधार है। बस राम का नाम लीजिए और आपको और जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। ये कब से प्रारंभ होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं भैया। कब ये प्रारंभ होता है, कब इसका जो है समापन होता है, इसके बारे में? ये जो है जनवरी के 12 तारीख को 11 तारीख को रात्रि यहाँ कुलेश्वर नाथ महादेव यानी राजिम में यात्रीगण जो है सब लोग आते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं और दूसरे प्रांतों से भी लोग आते हैं। और राजिम में सब लोग जो है एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद में जैसे ही 12 तारीख आती है तो 12 तारीख को सब लोग जो है पटेवा चले जाते हैं। 12 तारीख मतलब जनवरी में ही 12 तारीख को। अच्छा। 12 तारीख को पटेवा पहुंचना होता है। हाँ। यानी यात्रा की शुरुआत जो है वो राजिम से ही होती है और राजिम से होकर फिर आगे बढ़ते। चूंकि राजिम जो है ये धर्म नगरी है, इस नगरी को हरि और हर की नगरी कहा जाता है। यहाँ भगवान राजी लोचन है, बाबा कुलेश्वर नाथ महादेव है। कुलेश्वर नाथ महादेव जिनके शिवलिंग का निर्माण जो है देवी सीता ने किया था। देखिए हम रामायण काल की हम बात करते हैं। रामायण काल के 2 मुख्य पात्र, नायक और नायिका। रामचंद्र जी नायक, नायिका सीता देवी। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम महादेव की स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने पुल बांधना शुरू कर दिया, है ना, उनके बानर भालुओं ने। ठीक इसी तरह से राजिम में देवी सीता ने जब स्नान किया तो स्नान करने के बाद में अपने कुल के देव के आराधना करने के लिए उन्होंने बालू से शिवलिंग बनाया और बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, अर्चना की और उसमें जल डाला। जब जल डाला, जल अभिषेक किया तो वो जल जो है वो 5 ओर से बहना शुरू कर दिए, है ना। ये जैसे जल डालते हैं तो वैसे से बहना शुरू कर दिए, है ना। जब 5 ओर से बहे तो वो जो है पंचमुखी हो गया। इसलिए बाबा कुलेश्वर नाथ महादेव को पंचमुखी महादेव कहा जाता है। और ये पंचमुखी महादेव विश्व में बहुत विरले हैं, जो आज राजिम की धरती पर जो है, और वो भी त्रिवेणी संगम में है ना। त्रिवेणी संगम की अपनी अलग महत्ता है। आप जैसे प्रश्न करेंगे तो मैं उसको भी बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन बाबा भोलेनाथ जो है महाकुलेश्वर नाथ महादेव की स्थापना जो है देवी सीता ने किया। जी। जिस प्रकार से इस बार जो है महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बार जो थीम दिया गया है, साथ ही इसकी जो है भव्यता के लिए जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने में, मेरे पीछे यहाँ पे जो है पंचकोसी धाम का पूरा यहाँ पे चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। लेकिन उस हिसाब से जो श्रद्धालुओं या दर्शक यहाँ आने चाहिए उस हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जो मुख्य मंच में जो बनाया गया है, जो पंचकोसी के थीम में जो वहाँ पे पंडाल बनाया गया है, वो क्या आकर्षण का केंद्र है भी, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से जो है चंपकेश्वर का जो है जिक्र नहीं किया गया है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इसको? ये गलती है कहेंगे या फिर इसे भूल कहेंगे या क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली यहाँ पर जब पंचकोसी थीम जो दिया हुआ है, यहाँ पर सभी महादेव का चित्रण हुआ है, तो हो सकता है भूल गए होंगे, है ना। मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, है ना। लेकिन यहाँ जो है पूरे छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं कहूंगा मैं,
पूरे हिंदुस्तान में जो है पंचकोसी यात्रा की अपनी अलग महत्ता है। और वो पंचकोसी यात्रा, हिंदुस्तान की पंचकोसी यात्रा जो है वो छत्तीसगढ़ के राजिम से शुरू होती है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात। अब हम पहुंच चुके हैं पंचकोसी यात्रा का प्रथम पड़ाव यानी पटेश्वर महादेव के मंदिर में। आइए जानते हैं कि पटेश्वर महादेव की क्या महत्ता है। इसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं भैया संतोष सोनकर जी। जी बताएं। जी, पटेश्वर नाथ महादेव के बारे में बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं हैं। मान्यताओं के साथ साथ लिखित में भी आपको ग्रंथों में भी मिलेंगे। पटेश्वर नाथ महादेव, हम दंत कथा में जाते हैं। दंत कथा में जब जाते हैं तो जैसे सीता मैया ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया तो स्नान करने के बाद उन्हें लगा कि मैं अपने कुल के देवता महादेव की आराधना करूं, तो उन्होंने हनुमान का आह्वान किया। तो हनुमान जी उपस्थित हो गए। बोले हनुमान जी क्या आदेश है मैया? बोले कि बेटा हनुमान, आप काशी चले जाओ और काशी जाकर के शिवलिंग ले आना, मैं पूजा करना चाहती हूँ। अच्छा। जैसे उन्होंने कहा कि मैं पूजा करना चाहती हूँ तो हनुमान जी जो है वो काशी चले गए। अब हनुमान जी काशी तो चले गए लेकिन उनको आने में देर हो गई। जब देर हो गई तो सीता मैया ये सोच लिए कि हनुमान जी कहीं फंस गए होंगे या फिर हो सकता है उनको आने में देर हो जाएगी, तो उन्होंने रेत से शिवलिंग बना लिया। अच्छा। रेत से शिवलिंग बना लिया और उनकी पूजा कर लिया। अब जैसे ही पूजा वो कर रही थी तो हनुमान जी अब इधर से आ गए। हनुमान जी ऊपर से उड़ते हुए आए। जब उड़ते हुए आए तो हनुमान जी जो है अपने हाथ में वो महादेव को रखे थे। अब हनुमान जी दूर से देखे तो फिर सीता मैया को उन्होंने चिल्लाया कि माँ, आपने ये क्या कर दिया? मुझसे आपने शिवलिंग मंगा लिया और खुद शिवलिंग बना ली। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? तब देवी सीता ने कहा कि बेटा हनुमान, तुम जहां हो ना उस शिवलिंग को वहीं पर पाट दो। अच्छा। वहीं पर पाट दो। अब हनुमान जी जहां पर थे वहीं पर उस शिवलिंग को पाट दिए और इसलिए उनका नाम जो है वो पटेश्वर हो गया। अच्छा। ये दंत कथा है ये। अच्छा, हाँ ना, मैं उसमें नहीं जाता। ये मैंने भी किसी से सुना था। पटेश्वर नाथ महादेव को जो है अन्नमय कोष का प्रतीक माना जाता है। ये अन्नमय कोष का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है जैसे अन्न यानी माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा होती है ना। माँ अन्नपूर्णा माने माँ पार्वती है ये सीधी सरल शब्दों में। और ये जो है माँ पार्वती, जैसे हम शिवलिंग का निर्माण जो होता है, शिवलिंग जैसे बनाया जाता है, उसमें नीचे की वेदी जो है जिनको पार्वती कहा जाता है और वो शिवलिंग जो है महादेव है ना। हर जगह का जहां भी आप शिवलिंग देखेंगे वो शिवलिंग जो है अर्धनारीश्वर रूप में रहते हैं। वहां का भी अर्धनारीश्वर रूप में ही शिवलिंग। इसलिए जो है पटेश्वर नाथ महादेव के सामने आप देखेंगे 18 एकड़ की एक बहुत बड़ा तालाब है ना। वो 18 एकड़ की है वो तालाब, है ना। उस तालाब में स्नान करने से बड़े पुण्य बताए जाते हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा, हमारे पंडितों के द्वारा। कहा जाता है कि पंचकोसी यात्री जब स्नान करते हैं उस समय यदि कोई आम जनता भी स्नान करे तो उनको भी वो पुण्य मिलता है। यानी इनकी महत्ता जो है पंचकोसी धाम में प्रथम पड़ाव पटेवा स्थित पटेश्वर नाथ महादेव का बहुत बड़ी जो है वो खासियत है। तो ये आपने सुना कि पटेश्वर महादेव की क्या महिमा है, इसके बारे में आइए चलते हैं और दूसरे नंबर के पंचकोसी के पड़ाव में। पटेवा से दूर 16 किलोमीटर पर स्थित दूसरे पंचकोसी यानी चंपेश्वर महादेव में आप पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। चंपकेश्वर नाथ महादेव तो इनकी कथा जो है वो चंपक राजा से भी जुड़ी हुई है कि एक समय चंपक राजा आते हैं और चंपेश्वर नाथ महादेव की स्थापना करते हैं। दूसरे शब्दों में इनके संबंध में एक और कथा आती है कि एक महादेव थे, मैंने चंपकेश्वर नाथ महादेव थे, चंपकेश्वर नाथ महादेव, और एक सुरीन गैया थी। वो गैया जो है
अपने टीम से हट करके रोज आकर के उस शिवलिंग पर जो है वो दूध चढ़ाती थी, अपने थन की सारी दूध जो है वो वहीं पर उड़ेल देती थी। लोगों को पता चला कि ये सुरीन गैया जो है, ये गैया जो है यहाँ से फिर कहाँ जाती है, लोग देखने के लिए चले गए उनको। और जब लोग देखने के लिए चले गए तो उनको लगा कि यार ये तो यहाँ पर तो महादेव है और गैया जो है यहाँ पर दूध इनको दूध से नहला रही है। तो फिर लोगों की जानकारी में आने के बाद फिर उसके बाद फिर घास फूस का मंदिर बनाया गया। घास फूस का मंदिर बनाकर फिर धीरे धीरे फिर उनका आज जो हम ये जो चंपकेश्वर नाथ महादेव का जो स्वरूप जो देख रहे हैं, आज बहुत बढ़िया जो है इनका मंदिर बना हुआ है। ये भी जो है कमल की 5 पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी, इनको भी शंभू शिवलिंग कहा जाता है। ये शंभू शिवलिंग है और शंभू शिवलिंग के दर्शन करने पर जो है उनका फल जो है वो तुरंत मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये है चंपकेश्वर महादेव की महिमा। आइए चलते हैं अगले पड़ाव पर, अगले पंचकोशी धाम में। अच्छा नागेंद्र भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम पंचकोशी यात्रा के तीसरे पड़ाव है ना, चंपारण से सीधे बमनी पहुंच चुके हैं। बमनी में ब्रह्मकेश्वर नाथ महादेव है। हमने चंपारण से बमनी आने में 17.5 किलोमीटर पैदल चला है। और पैदल चलना मैंने देख लीजिए, आदमी जो है वो घर से बाहर भी यदि वो दरवाजे तक जाता है ना तो वो चप्पल पहन कर जाता है, लेकिन हम पैदल आए हैं और पैदल हम सीधे बमनी आए हैं। और ये बमनी पहुंचने का मार्ग जो है बहुत दुर्गम मार्ग है ना, और खाली पैर भी चलना होता है, खाली पैर चलना होता है, पांव छिल जाते हैं। लेकिन फिर भी पंचकोशी यात्रियों का उत्साह जो है उनको बहुत आगे तक ले जाते हैं। और एक चीज है, जब हम यहाँ पंचकोशी यात्री ब्रह्मकेश्वर नाथ महादेव जाते हैं ना तो रास्ते में हमको एक सतधरा जिसमें 7 नदियों का संगम है ना, वो स्थान को हमको पार करना पड़ता है। सतधरा है ना, जिसमें 7 नदियां आकर मिली हुई है। एक ही जगह पर 7 नदी मिली हुई है, मैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ मैं, है ना। सारे नदियों का नाम जो है मुझे याद नहीं है, मैं और फिर कभी आप मिले तो मैं बता दूंगा मैं, है ना। 7 नदियों का संगम है उस स्थान पर। उस दिन जो है जिस दिन हम पहुंचते हैं उस दिन मकर संक्रांति का समय होता है। उस दिन तीसरे पर 14 तारीख को मकर संक्रांति पर पहुंचते हैं। और उस दिन जो है सूखा लहरा भी लिया जाता है। अच्छा, सूखा लहरा क्या होता है? हमारे दर्शकों को होता है सूखा लहरा। सूखा लहरा यानी आप हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके आप लेट जाइए, जमीन पर लेट जाइए और सिर्फ आप महादेव का नाम ले लीजिए। महादेव का जैसे ही नाम लेंगे वो महादेव की कृपा से आप जो है उछलते हुए, है ना, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। जब मैं वहां जब गया, मैं पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, जब मैं वहां गया तो मुझे भी लगा कि यार मैं भी सूखा लहरा ले लूं, है ना। मैंने फिर जमीन रेत पर लेट गया मैं, और रेत पर लेटने के बाद महादेव का नाम लिया। और जैसे ही महादेव का नाम लिया तो फिर मैं जो है सूखा लहरा का मुझे भी परम सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए जब तक यदि कोई रोके ना तब तक आप रुकोगे नहीं, बस आगे बढ़ते जाओगे आप। अच्छा, रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, कोई न कोई आकर रोके, नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाओगे आप, है ना। ये क्या जमीन में होता है या नहीं रेत में नदी की रेत में, है ना। नदी की रेत में आप बस ऐसे पलाटी मारते रहेंगे आप। अच्छा, हाँ, आपको पता नहीं चलेगा और बस अब आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ये अलौकिक यात्रा है, ये करने का सौभाग्य हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस यात्रा को करने के लिए आपको पैसे की भी जरूरत नहीं होती है ना, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, इसको पैदल करना है सिर्फ। और रास्ते में जब आप चलोगे ना तो आपको कोई चावल दे देते हैं, कोई सब्जी दे देते हैं, यानी देखिए 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना होता है, भोजन करना होता है, घंटा में एक बार, सिर्फ एक बार भोजन करना होता है। उसके बाद तो भूख ही नहीं लगता, है ना। जब चलने के बाद भी, इतना चलने के बाद भूख नहीं लगता, है ना। सिर्फ आप चलकर जाओगे, स्नान करोगे वहां, है ना, स्नान करोगे, वहां एक सितली नाला बहती है, ब्रह्मकेश्वर
ब्रह्मकेश्वर नाथ महादेव में एक सितली नाला बहती है। बताया जाता है, इसके संबंध में भी आप सुन लीजिए कि बताया जाता है एक वितरागी साधु जो है, वो वितरागी साधु जो है सीधे चलकर वहां ब्रह्मकेश्वर नाथ के आसपास, जैसे चिंगरौद है ना, बमनी चिंगरौद है, वहां पर वो जाकर बैठ गए और जाकर बैठे वो तपस्या में लीन थे। तपस्या में लीन थे तो गांव के लोग पहुंच गए। गांव के लोग पहुंचे कि बाबा आप तो तपस्या कर रहे हो और हम जानना चाहते हैं बाबा कि आप सही बाबा हो कि ढोंगी बाबा हो, है ना। हम आपको एक छड़ी दे रहे हैं, हम आपको एक छड़ी दे रहे हैं और ये छड़ी को आप गंगा जी में, गंगा जी है ऐसा मेरे प्रतीत हो रहा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वहां यदि ये मिल जाए तो हम मान जाएंगे कि आप सही साधु हो। बोले कि ठीक है, आप एक छड़ी दे दीजिए, मैं यहीं पर इसको गाड़ रहा हूँ और उसके बाद आप गंगा चले जाइए, गंगा में आपको मिल जाएगा वो। फिर वहां के कुछ लोग जो है जिनका चयन किया गया, वो लोग वहां चले गए और वहां जब गए, वहां गंगा में जब स्नान किए तो वो छड़ी उनको वहां दिख गया, है ना। तो जब वापस आए तो बोले कि महात्मा आप तो बहुत बड़े संत हो, आप बहुत बड़े संत हो, तो इस सितली नाला के पास आप यही रुक जाइए, हम आपकी पूजन आराधना करेंगे, हम आपकी सेवा सत्कार करेंगे। बोले बाबा कि मैं वितरागी बाबा हूँ, एक जगह मैं नहीं रुकता, है ना। आप सब लोगों ने मेरा परीक्षा लिया, मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहा और वहां से निकल गए। तो वो जो सितली नाला है, वो सितली नाला जो है वो सीधा वो गंगा जी से कनेक्ट है। कहा जाता है कि वो सीधे गंगा जी से कनेक्ट है और वहां जो है पंचकोसी यात्री जो है वो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ब्रह्मकेश्वर नाथ महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और उसमें धतूरा, बेल पत्र, केसर, है ना, और महादेव में जो चढ़ने वाले पुष्प जो है वो अर्पित किया जाता है और अर्पित करने के साथ साथ जो है उसमें जल अभिषेक भी किया जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि ये ब्रह्मकेश्वर नाथ महादेव हमारी सृष्टि का जो है जो अनोखा शिवलिंग है। अच्छा, एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। आइए चलते हैं अब अगले पड़ाव की ओर। इसके बाद हम 22 किलोमीटर दूर की फणिकेश्वर नाथ महादेव की पावन धरती पर, जो कि फिंगेश्वर में स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं कौन से पड़ाव में भैया? ये जो है ये चौथा पड़ाव है। इसकी महत्ता, इसकी जो है क्या है, इसके बारे में बताएं। जैसे कि इस महादेव का नाम जो है वो फणिकेश्वर नाथ महादेव है। फणी मने फणी से ही स्पष्ट होता है कि फणी मने नाग होता है, फणी मने नाग होता है। और ग्रंथों के मुताबिक एक समय की बात है, एक समय शेष नाग जो है कमल क्षेत्र पहुंचे। कमल क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने भगवान राजी लोचन को प्रणाम किया, नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद कहा कि भगवान मैं सृष्टि को, मैं इस कमल क्षेत्र को घूमना चाहता हूँ, आप आदेश करें तो मैं भ्रमण के लिए निकलूं। राजी लोचन भगवान ने कहा कि ठीक है फणी, आप जाओ भ्रमण करो। जब वो भ्रमण किए तो फिंगेश्वर का जो क्षेत्र है वो उस समय उनका नाम फिंगेश्वर नहीं था, वो तो फिंगेश्वर बाद में पड़ा। जो वो क्षेत्र जो है उनको बहुत बढ़िया लगा, फणी को, शेषनाग को वो इलाका जो है बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो है महादेव की स्थापना किया, शिवलिंग की स्थापना किया और वही जो है फणिकेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रख्यात हुआ। आइए चलते हैं और भी कुछ। और उसी के नाम पर उस नगरी का नाम जो है वो फिंगेश्वर पड़ा है, है ना। और एक बार सभी हमारे देखने वाले श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा मैं, एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोल फणिकेश्वर नाथ महादेव की जय। आइए चलते हैं हम पंचकोसी यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी कर्पूरेश्वर महादेव यानी कोपरा। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव यानी कोपरा। कर्पूरेश्वर महादेव जो कि पंचकोसी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। आइए जानते हैं इसकी महत्ता क्या है और क्या इसका जो है धार्मिक मान्यता है और क्या इसका जो है पौराणिक महत्व है, इसके बारे में। जी भैया बताएं। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है
कि इस महादेव का नाम कर्पूरेश्वर है और ये पंचकोसी यात्रियों के लिए ये जो है वो 5वां पड़ाव है। पंचकोसी यात्री पैदल चलते हुए फिंगेश्वर से सीधे जो है वो कोपरा स्थित कर्पूरेश्वर नाथ महादेव पड़ते हैं। ये पंचकोसी यात्री जब फिंगेश्वर से कोपरा आते हैं, सबसे ज्यादा दूरी का यही है, यानी फिंगेश्वर से कोपरा तक आने में 24 किलोमीटर लगता है और ये 24 किलोमीटर जो है वो पैदल ही चलते हैं। और ये जो है ये नगरी जो है महादेव के डमरू के आकार पर बसा हुआ है। डमरू के आकार पर बसा हुआ है और महादेव का शिवलिंग जो है वो कपूर के समान है, इसलिए इनको कर्पूरेश्वर नाथ महादेव कहा जाता है। ये हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 5 शिवलिंग जो है और उसके बाद फिर कोपरा के बाद सीधे जो है कुलेश्वर नाथ महादेव पहुंचते हैं, राजिम पहुंचते हैं। और जब राजिम पैदल पहुंचते हैं, मैं एक चीज और बता दूं, मैं इस यात्रा का जो है पंचकोसी यात्रा का नेतृत्व जो है पंचकोसी पीठाधीश्वर सिद्धेश्वरानंद महाराज जी करते हैं। और सिद्धेश्वरानंद महाराज जी जहाँ रहते हैं लफंदी गांव में, वहां भी एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग प्रकट हुआ है। तो पंचकोसी यात्री वहां भी जाते हैं, लेकिन वो पंचकोसी परिक्रमा में नहीं आते भाई, लेकिन शिवलिंग उद्भव हुआ है ना, इसलिए वहां भी एक रात जो है रुकते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और वहां पूजन अर्चना होता है और उसके बाद सीधे राजिम चले आते हैं। जब राजिम आते हैं तो राजिम के थाना पारा में एक पद्म सरोवर है, पद्म तालाब है, जिनको पद्मा तालाब कहा जाता है। वो तालाब जो है सतयुग में, मैं थोड़ी सी मैं आगे आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, मैं आगे नहीं पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं सतयुग में जब राजा रत्नाकर ने यज्ञ किया तो वो यज्ञ का जो है उनको यज्ञ कुंड माना गया है। यज्ञ कुंड, हाँ, तालाब को यज्ञ कुंड माना गया है और वहां पर उन्होंने यज्ञ किया था, इसलिए उस तालाब में स्नान पंचकोसी यात्री जरूर करते हैं। मतलब लास्ट में अंतिम होने के बाद जो है वहीं स्नान करते हैं, वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। जैसे आप पति पत्नी हो तो पति पत्नी आप डुबकी लगाओगे, सिंगल हो तो सिंगल आप डुबकी लगाओगे और वहां से जो है उस तालाब से मिट्टी निकालना पड़ता है। अच्छा, और जो मिट्टी आप जो निकालोगे उसका 5 पार्थिव शिवलिंग बनाओगे। 5 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा अर्चना करने का विधान है, परंपरा है ये। यानी आपने 5 शिवपीठ को 5 शिवपीठ का दर्शन किए हैं, इसलिए आप 5 शिवलिंग प्रतीकात्मक, मैं बताया ना, पार्थिव माने प्रतीकात्मक हो गया है ना। आप वो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और उसकी पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद उसको वहीं पर बहा देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? सीधे कुलेश्वर नाथ महादेव। अब देख लीजिए, हम जहाँ से यात्रा की शुरुआत किए थे, यात्रा की शुरुआत हमने राजिम से की थी और राजिम में ही यात्रा की समापन होती है ना, समापन करते हैं। तो राजिम के कुलेश्वर नाथ महादेव लोमश्री सी आश्रम है, वहाँ लोग रुकते हैं, क्योंकि संख्या जो है सैकड़ों में नहीं होती है। यात्रियों की संख्या जो है वो हजारों में होती है ना। इसलिए जगह देखकर, क्योंकि वहाँ धर्मशाला की व्यवस्था है, इसलिए वहाँ लोग जो है ठहरते हैं, एक रात वहाँ ठहरते हैं। और जब ठहरते हैं तो राजिम में जितने भी मंदिर है, भगवान राजीलोचन की मंदिर है, बाबा कुलेश्वर नाथ की मंदिर है, बाबा गरीबनाथ की मंदिर है, सोमेश्वर नाथ महादेव की मंदिर है, साक्षी गोपाल की मंदिर है, वामन अवतार की मंदिर है, नृसिंह अवतार की मंदिर है और बद्री नारायण की मंदिर है और एक और, मतलब यहाँ चारों कोण में जो है वो 4 धाम है ना, उनका दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और दान दानेश्वर राज राजेश्वर नाथ महादेव का दर्शन करते हैं। ये सारे शिवलिंग का दर्शन करते हैं। यहाँ के जितने भी देवी देवता का मंदिर है, लोग जब वहाँ जब राजिम में ठहरते हैं तो सिर्फ जो है दर्शन करने का ही काम करते हैं और सुबह भी दर्शन करते हैं महादेव का। रात में जो है कुलेश्वर नाथ महादेव में शिव पार्वती का विवाह किया जाता है, विवाह कार्यक्रम होता है। उसमें आप जाओगे सर तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आप जैसे वहां जाओगे ना तो ऐसा वो समय जो आपको बहुत रमणीय लगेगा, आप रम जाओगे वहाँ।
महादेव के विवाह, शिव पार्वती के विवाह में रम जाओगे आप, और वो भी बाबा कुलेश्वरनाथ महादेव के प्रांगण में वो आयोजन होता है ना। फिर रात भर तो वो चलता है, उसके बाद सुबह जो है भैरव पूजा होते हैं, स्नान के उपरांत भैरव पूजा के बाद पंचकोसी यात्रा का समापन हो जाता है। ये बताओ कि जिस प्रकार से आपने पूरा जो है इसकी महत्ता के बारे में बताया, इसके और थोड़ा सा एक जानकारी लेना चाहूंगा। कुल कितने दिन का यात्रा होता है और कितना किलोमीटर जो है पद यात्रियों को, श्रद्धालुओं को चलना होता है, इसके बारे में? जी, पंचकोसी यात्रा जो है इसमें जो है टोटल लगभग 104 किलोमीटर की यात्रा जो है वो करनी पड़ती है। 104 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और पैदल चला जाता है इसमें। और एक चीज मैं आप बता दूं, मैं जब पैदल चलते हैं ना पंचकोसी यात्री, मैंने पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप चलोगे ना, तो हालांकि आप कटीले रास्ते से जाओगे, पथरीले रास्ते से जाओगे, है ना, उसके बाद भी आपके पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, ये गारंटी है। बस श्रद्धा रहनी चाहिए, यही महिमा है। हाँ, बस यही महिमा। आप साक्षात देखेंगे, मैं जो है मैं जब चला तो मेरे पाँव में, मैं कटीले रास्ते पर भी गया, पथरीले रास्ते पर भी गया, बावजूद उसके मेरे पाँव में एक भी कांटा नहीं चुभा, है ना। ये बहुत बड़ी जो है इनकी मान्यता है भाई। और कहते हैं कि वहां तो लोग एक बार जैसे पंचकोसी यात्रा जाना शुरू करते हैं ना, तो वो कई बार जाते हैं, उनको बहुत एक बार में वो रम जाते हैं। तो वो जैसे ही समय आता है उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पंचकोसी यात्रा करने का समय होता है तो वो किसी को बुलाया नहीं जाता है ना, लोग स्वतः चले आते हैं। ये है, और एक तरह से ये जो है धार्मिक एकता जो है का संकेत देती है, और ये सामाजिक एकता का मीठे रस घोल देती है ये पंचकोसी यात्रा। तो आपने सुना कि कैसा है पंचकोसी यात्रा। आने वाले समय में आप भी जरूर एक बार इस पंचकोसी यात्रा का लाभ लें। और आपने सुना कि कैसे भैया संतोष भैया ने बताया कि क्या है पंचकोसी यात्रा, इसकी महत्ता के बारे में। और ऐसे ही ग्राउंड की खबरों को देखने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूं नागिन निषाद, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो समय निकालकर, अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया और पंचकोसी की महिमा का बखान आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की महिमा का बखान करने का अवसर मुझे मिला। ये क्योंकि मैं तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है ना, लेकिन फिर भी अपने मति के अनुसार जो है मैंने ये बात कही है। और आप सब लोग भी एक बार जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।